हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है एडू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 5 आई एम अप एंड राउंड का थ्योरम नंबर 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आपका थ्योरम 8 है। इसमें दिया गया है कि इफ़ ए बी एंड डी ई बी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। मतलब आपको गिवन है कि ए बी और डी ई दो कॉर्ड हैं जिसमें लेंथ ए बी आपका ज़्यादा है सी डी से, ठीक है, सॉरी डी ई से, ठीक है। इसका सेंटर आपको दिया गया है सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी, सी से ए बी का डिस्टेंस और सी से डी ई का डिस्टेंस, इसमें ये बोला गया है कि ए बी का डिस्टेंस कम होगा डी ई के डिस्टेंस से। मतलब सेंटर सी से ए बी का डिस्टेंस कम होगा डी ई से। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसका करेक्ट फिगर बना करके भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये मेरा फिगर बन गया। इसमें सेंटर सी है, ये कॉर्ड ए बी दिया गया है, ये कॉर्ड डी ई दिया गया है। सेंटर सी से ए बी की दूरी सी एफ है और सेंटर सी से डी ई की दूरी सी जी है। सी ए और सी डी को मिला दिया तो मुझे दो ट्रायंगल मिला। एक ट्रायंगल आपका ये है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम लोग बाकी का चीज़ प्रूफ करेंगे। तो आपको गिवन क्या क्या वो पहले लिख लीजिए। अ सर्कल विथ सेंटर सी, ये पहला चीज। टू कॉर्ड्स ए बी डी ई, ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ये आपको गिवन है। क्या शो करना आपको? सी जी इज ग्रेटर देन सी एफ, ये आपको शो करना, ठीक है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इन ट्रायंगल ए सी एफ एंड ट्रायंगल डी जी सी बाय बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ए एफ सी में देख लीजिए। इन ट्राइंगल ए एफ सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस एफ ए एफ का स्क्वायर, ठीक है। ए सी आपका क्या देखिए रेडियस है, तो मैं लिख सकती हूँ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ठीक है। इन ट्राइंगल डी जी सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर, ठीक है। सी डी आपका देखिए आर है, रेडियस में यहाँ पे लिख सकती हूँ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सी जी का स्क्वायर प्लस जे डी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ही रेडियस है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 समझ लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सी जी का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है ना, यहाँ पे देखिए ए बी इज ग्रेटर देन डी ई दिया था। सिंस ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, दिस इम्प्लाइज दैट कि हाफ ए बी इज ग्रेटर देन हाफ डी ई, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि ए बी का हाफ ए एफ है, ठीक है। मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, तो हाफ ए बी और हाफ डी ई भी बड़े होंगे। तो हाफ ए बी का मतलब क्या हो गया? ए एफ इज ग्रेटर देन डी ई का आधा कितना हो जाएगा? डी जी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एफ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन डी जी का स्क्वायर, ठीक है। डी जी या जी टी दोनों सेम है। मतलब ये देखिए इन दोनों में रिलेशन समझ में आ गया कि जो ए एफ है वो बड़ा है जी डी के स्क्वायर से, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए एफ का स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी पी का स्क्वायर, ठीक है। और करके अभी आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 9 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 5 और 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 + 6, ठीक है। तो 4 + 5 इज इक्वल टू 3 + 6। अब आप देख रहे हैं ए एफ का स्क्वायर मीन्स आपका जो सी है 6 है वो 5 से बड़ा है, ठीक है। 6 और 5 से बड़ा है, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? 4 बड़ा हो जाएगा 3 से। मतलब जब दोनों चीज़ें बराबर होती हैं
उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए यदि एक बड़ा है इस तरफ से तो ये वाला छोटा होना चाहिए इस तरफ से। सेम लॉजिक लगा करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ 3 जो है वो 4 से छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको दिया है ये बड़ा है GD से, इसका मतलब CF का स्क्वायर छोटा होगा CG के स्क्वायर से। क्लियर है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट CF का स्क्वायर इज लेस देन CG का स्क्वायर और CF इज लेस देन CG। आपको कुछ इस प्रकार से लिखा गया, दिस इम्प्लाइज दैट CG इज ग्रेटर देन CF। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया CG इज ग्रेटर देन CF, मतलब कि CG डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस बड़ा होगा CF से। ठीक है, मतलब लॉन्गर कॉर्ड सेंटर से ज़्यादा पास होता है, स्मॉलर कॉर्ड सेंटर से दूर होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस प्रूफ। क्लियर है? आपको यहाँ पे कमेंट में कुछ दिया गया है, द कॉर्ड नियरेस्ट टू द सेंटर इज द कॉर्ड कंटेनिंग द सेंटर। मतलब सबसे सेंटर के सबसे पास का कॉर्ड कौन सा होता है? वो कॉर्ड जो सेंटर को कंटेन करता है। इसका मतलब जो आपका डायमीटर है वो एक ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर को कंटेन करता है। तो यहाँ पे सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। सो देयरफॉर डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड की दूरी सेंटर C से 0 होती है। ठीक है, क्योंकि वो जस्ट सेंटर से होकर गुजरता है। ठीक है ना? यदि इस कॉर्ड को मैं ऊपर करते जाऊँ, ऊपर शिफ्ट करते जाऊँ, चाहे नीचे शिफ्ट करते जाऊँ, देखिए ये कॉर्ड ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे कॉर्ड का डिस्टेंस या कॉर्ड का लेंथ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कॉर्ड का लेंथ 0 होता है मतलब हमको एक पॉइंट मिल गया, तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? ये आपकी रेडियस। ठीक है, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस। तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। द कॉर्ड नियरेस्ट टू सेंटर इज कॉर्ड कंटेनिंग द सेंटर, इस डिस्टेंस टू C इज 0, मतलब वहाँ से सेंटर C से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो डायमीटर जो है वो ग्रेटेस्ट कॉर्ड है। इफ़ वन पुशेस द कॉर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, यदि कॉर्ड को हम लोग सेंटर से दूर पुश करते चले जाते हैं तो एट सम स्टेज द कॉर्ड बिकम अ सिंगल पॉइंट, एक स्टेज पे कॉर्ड का जो है वो सिंगल पॉइंट हो जाएगा और उसका जो लेंथ हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम दिस कॉर्ड इज द रेडियस, और सेंटर C से इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल के एक कॉर्ड की लंबाई निकालनी है। ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है, मान लीजिए कि सेंटर आपका O दिया गया है, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है रेडियस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से कितना है? ये आपको दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो मैं इसको M मान लेती हूँ, M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। लेट OM इज परपेंडिकुलर टू AB, तो OM इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। OB मतलब रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इन राइट ट्रायंगल MOB according to Pythagoras theorem OB square is equal to OM square plus MB square। OB आपको दिया गया 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM आपको दिया गया 6 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस 36 इज इक्वल टू MB का स्क्वायर। तो MB का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और MB इज इक्वल टू √13। ठीक है, बट हम लोग को AB का लेंथ निकालना है, तो लेंथ AB इज इक्वल टू ट्वाइस MB, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसीलिए MB जो है वो AB का आधा है। तो MB का लेंथ निकल के उसको डबल करेंगे तो AB निकल जाएगा। कितना जगह देखिए 2√13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2√13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज D। आपको एक सर्कल है और आपका ये कॉर्ड है। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर। तो यदि सेंटर O से इस कॉर्ड AB का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आपका OM, ये आपको दिया गया है D। ठीक है, एंड द रेडियस इज R, आपका ये रेडियस कितना हो गया है? R है। तो कॉर्ड का लेंथ मतलब AB का लेंथ कितना है? ये 2√R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, ये हम लोग को बताना। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया आपको देखिए, OM इज इक्वल टू D और OB इज इक्वल टू R, ये आपको दोनों चीज़ गिवन है। ठीक है, तो इन राइट एंगल्ड
triangle OMB according to Pythagoras theorem OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। OB आपको कितना दिया गया है, R का स्क्वायर इज इक्वल टू OM आपको दिया गया है D का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ठीक है, तो MB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, और MB इज इक्वल टू रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर इतना। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट perpendicular from the center bisects the chord, so MB is equal to half AB और AB is equal to twice MB। तो AB मतलब कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, यही आपको बोला गया था कि कॉर्ड का लेंथ कितना है, 2R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर रूट ओवर, ये आपको प्रूफ करना था। तो आपने ला लिया, सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 2 रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड CD फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से CD की डिस्टेंस का डबल है सेंटर से AB का डिस्टेंस। तो यदि मैं यहाँ पे इस डिस्टेंस को यदि मैं मान लीजिए D मानती हूँ, तो ये ट्वाइस D हो गया। ठीक है, अब आपका देखिए ये OB रेडियस है और ये OD भी आपका रेडियस है। ठीक है, आपको पूछा गया कि क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो CD का लेंथ है वो AB का डबल होगा। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल MOB OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। OB कितना देखिए, R का स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना है देखिए 2D का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। तो MB का स्क्वायर कितना हो गया, R का स्क्वायर माइनस 4D का स्क्वायर, और MB इज इक्वल टू रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस 4D का स्क्वायर। अब सिंस AB इज इक्वल टू ट्वाइस MB होता है, दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस 4D का स्क्वायर के साथ में 2। ठीक है, अब इन ट्रायंगल OCD OD का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। ठीक है, ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से OD आपका R है, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का लेंथ कितना दिया गया देखिए D का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर हो गया। तो ND का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, और ND इज इक्वल टू रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। अब देखिए ND जो है वो CD का हाफ है, मतलब CD इज इक्वल टू ट्वाइस ND। तो CD कितना हो जाएगा, 2 रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए यहाँ से AB कितना आ गया, 2 रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस 4D का स्क्वायर, और CD कितना आ गया, 2 रूट ओवर R का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर। तो क्या ये कंक्लूजन निकल रहा है क्या, सो CD इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस AB। सो आपको पूछा कि कैन वी कंक्लूड, तो वी कैन नॉट कंक्लूड दैट CD इज इक्वल टू ट्वाइस AB। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ से देखिए CD का मेजरमेंट अलग आ रहा है, AB अलग आ रहा है, तो CD इज इक्वल टू ट्वाइस AB नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज सेट 5.5 मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके उनका सोल्यूशन दिया है, ताकि आप लोग आसानी से कॉपियों में उसको नोट डाउन कर सकें। एक थ्योरम भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के डिटेल्ड और इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग मी।